हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर साइंस में। और बच्चों, लगातार अपनी फिजिक्स की सीरीज जारी है और आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 7। कई बच्चे न्यूमेरिकल्स की बोल रहे हैं, तो हम इन सीरीज में न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए वी आई ग्राफ से प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ गिवन वी आई ग्राफ। तो बच्चों, एक सूत्र होता है ओम का नियम, बी बराबर आई आर। ये ओम के नियम का ग्राफ है। तो इस स्थिति में आर बराबर हो जाएगा बी अपॉन आई। तो अगर हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर, पहले वाले पॉइंट पर या दूसरे वाले या तीसरे किसी भी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर एक भी आएगा। चौथे पॉइंट पर देखते हैं वोल्टेज कितने हैं। चौथे पॉइंट पर 8, धारा कितनी है, देखो यहाँ धारा 0.4 है, वोल्टेज कितने हैं 8, 0.4 पॉइंट आएंगे तो 80/4 20 ओम। तो चाहे तीसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट, पहले पॉइंट कहीं पर भी निकालें 20 ओम ही इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड। एक आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत दिशा में वी वेक्टर वेग से प्रवेश करता है, तो इस आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। ए चार्ज क्यू एंटर्स परपेंडिकुलरली विद द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी विद ए वेलोसिटी वी वेक्टर, व्हाट वुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। तो बच्चों, ऐसी कंडीशन में उस पर फोर्स लगता है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। थीटा क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर लंबवत लग रहा है, ट्रेस कर रहा है। ठीक है। तो और साइन 90 मान होता है 1, तो इस कंडीशन में इस पर बल लगेगा एफ बराबर क्यू बी बी। अगर इसके समांतर ट्रेस करता तो कोण 0 डिग्री होने के कारण बल का मान हो जाता 0। तीसरा पॉइंट, तीसरा प्रश्न। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात कीजिए। ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर ए 220 वाट सप्लाई, फाइंड द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो पीक वोल्टेज मतलब शिखर वोल्टेज बी नोट चाहिए। और बच्चों, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था जब वीडियो बनाई थी, कोई भी अगर वोल्टेज या धारा प्रश्न में दी जाती है तो वो हमेशा आर एम एस होती है। 220 वोल्टेज, तो एक हमने एक सूत्र निकाला था, बी आर एम एस बराबर बी नॉट बटा रूट 2। यही धारा में काम करेगा। आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा रूट 2। तो बी नॉट बराबर रूट 2 गुणा बी आर एम एस, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू 220। तो इसका मान आता है 311 वोल्टेज। तो हमारे घरों में जो आने वाली एसी करंट होती है वो 311 वोल्टेज तक चली जाती है। इसके बाद है चौथा प्रश्न। रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल स्विच। तो बच्चों, ये होती है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। अवरक्त किरणों का उपयोग, इंफ्रारेड किरणों का उपयोग इनके अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। तो बच्चों, वक्रता त्रिज्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो f बराबर होता है r/2, r बराबर 2f। अच्छा, अगर हम चाहें तो अवतल दर्पण है तो इसके माइनस लगा सकते हैं। ठीक है। तो और भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -20 सेंटीमीटर। इसके बाद 6th क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान, ऊर्जा कितनी होगी। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू excite to a hydrogen atom from its ground state to second excited state। ठीक है। तो जो मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट जो होती है, निम्नतम अवस्था इसे बोलते हैं इंग्लिश में, और ग्राउंड स्टेट, ये n बराबर पहली कक्षा होती है।
तो इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और दूसरी उत्तेजित अवस्था मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये तीसरी कक्षा होती है, क्योंकि दूसरी कक्षा से उत्तेजित अवस्था प्रारंभ होती है। दूसरी कक्षा को बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो तीसरी कक्षा को बोलेंगे दूसरी उत्तेजित अवस्था। तो इसकी ऊर्जा होती है -1.5। तो बस इनका अंतर निकाल लेंगे, E3 माइनस E1 करेंगे तो लगभग ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाती है। अगला प्रश्न है, एंड गेट का तर्क प्रतीक बनाइए। ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ एंड गेट। तो जो एंड गेट में जो डी दिख रहा है, डी बस इसी को बना दो, यही एंड गेट का डी ही एंड गेट है। और दो इनपुट ए और बी और एक आउटपुट वाई, और इसका ऑपरेशन है ए डॉट बी। इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। आठवां प्रश्न करेंगे, ग्राही अशुद्धि के दो उदाहरण लिखिए। राइट द टू एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज। तो बच्चों जो ग्राही अशुद्धियां हैं त्रिसंयोजी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम, ठीक है। इनमें से बोरॉन लिख दें या एल्यूमिनियम, ये सभी कौन सी अशुद्धियां हैं? ग्राही अशुद्धि। और कई बार दाता अशुद्धि अगर पूछे तो पंच संयोजित अशुद्धियां, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन्हें याद करने की ट्रिक भी है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला और नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। तो बच्चों ये प्रश्न तो कई बार, कम से कम राजस्थान बोर्ड में 4 से लेकर 5 बार ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, धारा घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। राइट द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो धारा घनत्व का सूत्र J बराबर I/A। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। किसी परपथ में 0.15, देखो बच्चों यहाँ पर ये गड़बड़ी है। देखो कभी भी अगर बोर्ड के प्रश्न में इस तरह की गड़बड़ी मिले, देखो नीचे देखो, यहाँ पर देखो ये साफ दे रखा 0.1 सेकेंड है, ये 0.15 नहीं है, तो कभी इसमें मात्रक कहाँ लग रहा है? देखो तो हमें डाउट होता है यार 0.15 में मतलब मात्रक है, तो जो एस है वो 5 बना दिया है। तो इतने समय में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत भागबल 100 वोल्ट है तो परपथ में प्रेरक के स्व प्रेरकत्व की गणना कीजिए। करंट इन ए सर्किट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। If an average EMF of 100 volts is induced, then calculate self inductance of inductor in the circuit। ये इंडक्टर है जी, हाँ देखो ये भी गलत है, ए इंडक्टर। तो ये कह रहा है कि कितने समय में, डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड में करंट कितनी है शुरू में, I1 बराबर 5 एम्पियर, अब कितनी हो गई I2 बराबर 0। इतने समय में करंट में कितना परिवर्तन आया है, डेल्टा I बराबर I2 माइनस I1, 0 माइनस 5 बराबर -5 एम्पियर, और उसमें उत्पन्न विद्युत भागबल है 100 वोल्ट। तो इसके स्व प्रेरकत्व की गणना कीजिए। इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला L बराबर -E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो माइनस, ठीक है, और ये हो गया 100। धारा में परिवर्तन कितना है, -5 अपॉन 0.1, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा 50 से 2 हेनरी। बच्चों देखो ये जबरदस्त अच्छा प्रश्न है, इसमें कई बच्चे फंसेंगे। जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश के संगत आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। A reflected light becomes completely polarized when corresponding
incident angle is 60 degree when light is incident on the substance, determine the velocity of refracted ray in the medium। तो बच्चों अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है और जिस आपतन कोण पर प्रकाश की किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है तो उस आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं। तो यहाँ पर पहले तो लगाएंगे ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम। इससे हम निकाल लेंगे एन, एन बराबर टेन आई पी। तो टेन 60 का मान होता है √3, तो यहाँ मिल गया एन का मान √3। अब उसने पूछा कि प्रकाश का वेग मीडियम में प्रकाश का वेग निकालिए। तो एक सूत्र होता है इसने अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की वायु में चाल, प्रकाश की मीडियम में चाल। तो अगर मीडियम में चाल निकालनी है तो प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ और एन को इधर ले जाएंगे, बी को इधर ले जाएंगे, तो √3 का भाग लगा देंगे और जब इसे इससे कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आएगा √3 × 10⁸, मतलब 1.732 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये 9 और 10 पार्ट का मिक्सचर है। अब बच्चों इसके बाद देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से अच्छा प्रश्न है। सीजियम धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान दे रखा है, न्यू नॉट का मान दे रखा है 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसका कार्य फलन वर्क फंक्शन निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, निकालना है। देखो बच्चों यहाँ गड़बड़ होगी। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम मेटल इज 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज, डिटरमाइन इट्स वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सूत्र बताया था मैंने पहले भी वीडियो, फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट। इससे जब निकालेंगे तो ऊर्जा जूल में आएगी, ठीक है बच्चों। तो फाई नॉट बराबर एच की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻−34 × 5 × 5.16 × 10⁻14। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है हमारा 3.415 × 10⁻−19 जूल। और बच्चों जब किसी संख्या को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं उसमें 1.6 × 10⁻−19 का भाग लगा देते हैं। इसके बाद इसका आंसर आएगा 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न बच्चों मिलेंगे आपको। प्रश्न नंबर 13, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखिए। राइट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। रदरफोर्ड सोडी का नियम बच्चों ये, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस क्षण उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अब वो बोल रहा है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक का क्षय निम्न प्रकार से होता है। अंतिम उत्पाद X4 की द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए, जबकि प्रारंभिक नाभिक की द्रव्यमान संख्या A बराबर 238, परमाणु क्रमांक 92 है। राइट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज डिकेइंग इन द फॉलोइंग वे, determine the mass number and atomic number of final product X4 when initial nucleus has mass A बराबर is equal to 238 and atomic number Z equal to 92। देखो जो X है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 92 और द्रव्यमान संख्या है 238। जब इसमें से एक अल्फा कण बाहर निकलेगा तो अल्फा कण होता है 2He4, तो परमाणु क्रमांक 92 में से 2 बाहर निकल जाएगा तो 90 रह जाएगा, और 38 में से 4 अगर बाहर निकलेंगे तो 234 रह जाएंगे और ये बन जाएगा X1। अब आ गया ऋणात्मक बीटा कण। तो बच्चों हमने पढ़ाया कि जब ऋणात्मक बीटा कण बाहर निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और उसकी द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फिर एक अल्फा कण निकला गया है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी तो 89 और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी 230 और ये बन गया X3। और बच्चों गामा कण के निकलने से ना तो परमाणु क्रमांक पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही द्रव्यमान संख्या पर, तो X4। तो जो नया तत्व बनेगा X4 उसका परमाणु क्रमांक होगा 89 और उसका द्रव्यमान संख्या जो होगी मास नंबर होगा 230 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, ये दो पदार्थ
दो तार दिखाए गए हैं, दो दो चालक तार एक ही धातु के बने हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या है, एक ही धातु, बहुत मुख्य लाइन है ये। चित्र में एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः रो1 ओम मीटर एवं रो2 ओम मीटर है। रो1 व रो2 का अनुपात मान ज्ञात कीजिए। इन द फिगर रेजिस्टिविटीज of two conductors of same material are rho1 ohm into meter and rho2 ohm into meter. Respectively, write the value of ratio of rho1 and rho2. तो बच्चों इनकी लंबाई अलग अलग है, तो लेकिन लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों की प्रतिरोधकता समान रहेगी और आंसर आएगा 1:1। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान लिखिए। राइट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेट करंट। तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र में औसत मान 0 होता है। निर्वात नल का मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। तो बच्चों ये सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगें जो माइक्रोवेव होती हैं वो मैग्नेट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होती है। 17, अवतल दर्पण के बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f में संबंध लिखिए। राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f फॉर ए कॉनकेव मिरर। मिरर दर्पण दे रखा, दर्पण सूत्र लिख दो बच्चों, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 18 नंबर, किसी नाविक की त्रिज्या r, द्रव्यमान संख्या a में संबंध लिखिए। राइट द रिलेशन इन रेडियस r एंड मास नंबर a ऑफ न्यूक्लियस। तो ये होता है r बराबर r0 a की घात पावर 1/3। निम्न में से दाता अशुद्धि छाटिए। दाता अशुद्धि होती पंच संयोजी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बच्चों ये वाली देखो आर्सेनिक, ये क्या है, दाता अशुद्धि है। सेलेक्ट वन डोनर इम्प्योरिटी एमंग द फॉलोइंग। बीस नंबर वाला प्रश्न है, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। विभवमापी के तार की इकाई लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाती है। किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है। और चित्र में धारा का मान लिखिए। तो बच्चों देखो किरचॉफ का नियम बोलता है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो अगर ये पॉइंट है, इसे हम ए मान लें, ए संधि पर अगर हम देखें तो आने वाली धारा कितनी है, 2 धारा आ रही है प्लस 5 धारा आ रही है बराबर जाने वाली धारा कौन सी है, 4। देखो यहाँ गड़बड़ी आती है, ये धारा जा रही है, आ नहीं रही है, प्लस जो आने वाली धारा ये है आई एम्पियर। तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो 7 - 4 बराबर आई एम्पियर। तो आई बराबर 3 एम्पियर, ये करंट आ जाती है। दिक्पात कोण या चुंबकीय दिक्पात को परिभाषित कीजिए। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अब ये प्रश्न है, अच्छा इंग्लिश में, डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.25 गाउस है, नमन कोण 60 डिग्री है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपाउंड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.25 गाउस एंड द डिप एंगल इज 60 डिग्री। एट दिस प्लेस फाइंड द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक बी एच दे रखा है 0.25 गाउस। गाउस को बदलेंगे टेस्ला में, तो 0.25 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। नमन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो चुंबकीय क्षेत्र बी ज्ञात करना, तो सूत्र बी एच बराबर बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बी बराबर बी एच अपॉन कॉस 60। बी एच का मान कितना है, 0.25 गुणा 10⁻⁴ और कॉस 60 का मान है 1/2। 2 चलाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5
इसे लिख देंगे, ऊपर लिख सकते हैं कि 25 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो 25 दूनी 50, तो 50 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का कथन लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वो बोल रहा है कि पूरब से पश्चिम दिशा में कोई 2 मीटर लंबा क्षैतिज चालक तार 0.3 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार के सिरों पर उत्पन्न विद्युत भागबल ज्ञात कीजिए। बच्चों, जहां अपन बैठे होते हैं उसके सामने तो अपन पूरब मान लेते हैं, और पीछे की तरफ पश्चिम, और लेफ्ट साइड में उत्तर, और राइट साइड में दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। और एक तार है वो पूर्व पश्चिम दिशा में रखा गया है, L बराबर 2 मीटर, और गिर रहा है वो नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षैतिज घटक है वो लंबवत है, तो इस स्थिति में BHLV चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा BLV। तो B क्षैतिज घटक का मान है 0.3 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला इंटू 5 इंटू 2, 10 गुणा 0.3, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 वोल्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो बच्चों इंग्लिश में आप पढ़ लेना। तो इस प्रकार बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें।